देखो, हम सबके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य है, परंतु आज स्थिति ये है कि भक्ति तो जवान है और ज्ञान वैराग्य बिल्कुल बेहोशी में है, मूर्छा में पड़े हुए हैं। और भक्ति माँ को ये कष्टप्रद स्थिति है। माँ स्वस्थ हो और बेटा बीमार हो तो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है? भक्ति के गर्भ से ही ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। इसलिए भक्ति का मतलब भगवान के चरणों में प्रीति, यही है भक्ति। और ज्ञान का मतलब भगवत तत्व का बोध, और वैराग्य का मतलब भगवान से भिन्न जो भी जगत जीव प्रपंच है, जो भी जगत का जंजाल है, उससे एकदम विरक्ति, उनके प्रति त्याग, ये वैराग्य है। ये तीन स्थितियां हैं। तो आप केवल भगवान के चरणों में प्रीति लगाना प्रारंभ कर दीजिए, तो उसी भक्ति के गर्भ से ज्ञान वैराग्य अपने आप पैदा हो जाएंगे। उनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। भगवान से ज्यों-ज्यों आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, माने भक्ति बढ़ती जाएगी, तो भक्ति यदि सच्ची है, स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से भगवत तत्व का ज्ञान भी करा देगी और जगत से वैराग्य भी दिला देगी। जैसे कि ब्रज गोपियां पढ़ी लिखी कुछ नहीं है, वेद वेदांत तो कुछ जानती नहीं है, हैं? परंतु भगवान से प्रेम करना जानती है। और वो प्रेम इतना पवित्र है ब्रज गोपियों का कि उस गोपियों के प्रेम लक्षणा भक्ति से ही वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया कि उद्धव जैसा ज्ञानी उनके सामने फैल हो गया। उद्धव जी जैसे ज्ञानी को फैल कर दिया गोपियों ने, ऐसा गोपियों को ज्ञान है। और विरक्ति तो ऐसी अद्भुत है कि कान्हा की एक बंसी पर पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नत विलंघतेन तच्युतागता, पूरे घर परिवार संबंध नाते सबको तिनके की तरह त्याग करके गोपियां तुरंत पहुंचती हैं गोविंद के पास। ये इससे बड़ा वैराग्य और क्या होगा? माताओं के लिए सबसे कठिन होता है घर परिवार का त्याग, लोक लाज का त्याग, और गोपियों ने तिनके की तरह सब कुछ त्याग दिया। भक्तिमती मीरा को देखो वर्तमान में, मेरे तो गिरधर गोपाल को मेरा बनाना, यही तो भक्ति है। और मीरा की भक्ति का परिणाम दूसरों न कोई, दुनिया के जितने दूसरे संबंध थे सब उन्होंने त्याग दिए। तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा कर है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी, घर परिवार को भी तिलांजलि दे दी। इससे बड़ा वैराग्य क्या होगा? और भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है। तो भक्ति के ही दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमारा काम सिर्फ भक्ति करना है, बाकी ज्ञान वैराग्य अपने आप होगा। और नहीं होगा तो भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं भक्ति में प्रदर्शन है। सच्ची भक्ति होगी तो भगवत तत्व का ज्ञान अवश्य होके ही रहेगा। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते, और उन भक्तों ने ऐसे ऐसे पद गाए हैं कि आज उसके ऊपर पीएचडी हो रही है। इसलिए भक्ति सच्ची होनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज समाज में क्या है, भक्ति बहुत बढ़ रही है। मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, इतनी भीड़ के बस पूछो मत। तो इससे लगता है भक्ति तो समाज में बहुत बढ़ रही है, कितने भक्तों की भीड़ दिख रही है। पर इस भक्तों की भीड़ में ज्ञान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। किसकी भक्ति करनी चाहिए ये भी पता नहीं है। भक्त जरूर हैं, चाहे जिसके बना लो। जहां आप कह दो कि वहां सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, बस वहीं पहुंच जाएंगे। कौन भजनीय है, किसका भजन करना चाहिए, कुछ पता नहीं है। ऐसा क्या अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि गीता और भागवत, बहुत से लोग हमसे कहते महाराज आपकी भागवत गीता सुनी, बड़ा आनंद आया। तो भागवत सुनी कि गीता सुनी भाई, दोनों अलग अलग हैं। वो भगवत गीता है, ये भागवत महापुराण है, दोनों में अंतर है। तो हमें अपने ग्रंथों का नाम भी ठीक से नहीं मालूम, ये हमारे ज्ञान का हाल है। तो ज्ञान और वैराग्य कमजोर हैं, इसका मतलब
भक्तों की केवल भीड़ है, सच्ची भक्ति नहीं है। यदि सच्ची भक्ति होगी तो आपको पता होगा, निश्चित रूप से आपके हृदय में भगवत तत्व का ज्ञान, विवेक सब अपने आप जागृत होने लगता है। इसलिए हमें आत्मनिरीक्षण करते हुए देखना चाहिए कि हमारी भक्ति कहीं अंधी भक्ति तो नहीं हो रही, हमारी भक्ति सच्ची भक्ति है कि नहीं, भगवान में ही हमारा अनुराग है कि नहीं। हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। बीमार पड़ जाओ तो आपको पूरा आयुर्वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो अपने आप आपको जो दवा दे उस पर विश्वास करके खा लो, ठीक हो जाओगे। ऐसी सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, यदि आप अध्यात्म पथ पर जाना चाहते हो, अच्छे किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलो तो ही सफल यात्रा होगी, नहीं तो भटक जाओगे, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। इसलिए भक्ति सच्ची हो, ज्ञान वैराग्य से समन्वित हो, तभी भक्ति पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न होती है। यदि केवल भक्ति होगी तो भली भक्ति जवान थी पर सिर पकड़ के रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि ज्ञान वैराग्य बेहोश थे, मूर्छा में थे, जर्जरित थे, इसलिए दुखी थी। कहीं हमारी भक्ति भी खिन्न न हो, अतः ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होने चाहिए। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये और बता दो, भागवत सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। तब सनकादि कहते हैं कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। माने कितना भी पतित पापात्मा क्यों न हो, पर सप्ताह विधि से एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुधारस पान कर ले तो कलौ पुनन्ति ते, कलयुग में वो भी परम पुनीत हो जाएंगे। बोले आज तक कोई हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। तो दीजिए कोई प्रमाण। सनकादि कहते हैं तो एक सत्य घटना सुनिए। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे ब्राह्मण रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़ा भारी विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। बहुत खतरनाक पत्नी थी महाराज, परंतु संतान कोई नहीं। दुखी होके ब्राह्मण एक दिन तो आत्महत्या करने जंगल में चले गए, बिना संतान के बेकार जिंदगी। इतने में एक सन्यासी बाबा उन्हें मिल गए। महात्मा ने पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण, इस जंगल में तुम क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है तुम्हें? सहानुभूति संत ने दिखाई तो चरणों में गिर के पंडित जी बोले, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। क्या कहूं महाराज, मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हुए हैं। भगवान ने दिया सब कुछ है पर संतान के बिना बेकार। महात्मा मन में मुस्कुराए। जंगल में एकांत में रो रहा था। मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा तो उसको कोई रास्ता दिखा दूंगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण देवता, कर्मों की गति बहुत बलवान होती है। जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, रोने से थोड़ी बेटा बेटी मिलेगा। इसलिए अज्ञानम मुंच, इस अज्ञान को तुम बिल्कुल मन से निकाल दो। बेटा होने से कोई सुखी होता? पंडित जी, राजा सगर के 60,000 बच्चे हो गए थे, सबके सब नालायक। सबने जाकर के कपिल भगवान का अपमान कर दिया। उनकी दृष्टि से सबके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को लगातार तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के भगीरथ गंगा जी लेके आके उनका उद्धार किए। क्या सुख दिया माँ बाप को। इसलिए चक्कर में ज्यादा न पड़ो। सुखी होना चाहते हो तो सूत्र हम बताते हैं सुख का। क्या है महाराज? बोले संन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी बन जाओ, हमारे साथ चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत मई। हमारे साथ चलो, यदि आनंद लेना है जिंदगी का। तो पंडित जी भी पढ़े लिखे तो थे ही। हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? महात्माओं का कोई जीवन है। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एवहि।
न बेटा न बेटी न पत्नी न परिवार, शुष्क जीवन, एकदम नीरस सूखा जीवन महात्माओं का होता है। बीमार दुखी पड़ जाएं तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, पड़े रहो। ऐसा जीवन हमको नहीं चाहिए महाराज। अरे गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ होता है। बस नाती पोताओं से भरा हुआ घर परिवार होना चाहिए, वो जिंदगी का आनंद ही कुछ होता है। जब छोटे छोटे बच्चे बाबा बाबा पापा पापा करके बोलते हैं गोद में, क्या बढ़िया रसगुल्ला जैसा रस कान में भरता है। आप क्या समझोगे इन बातों को? इसलिए मुझे प्रवचन न दो, बस आशीर्वाद दो कि मेरे घर में बेटा हो जाए, मेरी जिंदगी सफल हो जाए महाराज। बाबा जी समझ गए इस पर भयंकर भूत चढ़ा है बेटे का भाई, ये तो मेरे को ही उल्टा प्रवचन सुनाने लगा। तो बोले सुनो पंडित जी, हम ज्योतिष के जानकार हैं और तुम्हारे भालाक्षर माने माचे की रेखा पढ़ करके ये गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, आज की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है। इतना सुनते ही दुखी ब्राह्मण ने बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, अरे पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही आए हैं महाराज। आपने पूछा, मैंने अपनी पीड़ा बताई, मुझे लगा कि एक संत हैं तो मेरी पीड़ा दूर करेंगे। आपने तो मेरी पीड़ा को 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब मेरे ललाट में क्या, कपाल में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, वो आप जानो, परंतु आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर पटक के अपनी कपाल क्रिया यहीं कर लूंगा, आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान कछु लेना न देना मगन रहना, हम तो मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है भाई। पंडित जी मुझे जाने दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी में आवे सो करो। बोले नहीं, त्वदग्रे शोक मूर्छितः, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, आपके चरणों में ही प्राण त्यागूंगा। अब बाबा जी परेशान हो गए, अच्छे फंस गए भाई, अब क्या करें। तो फिलहाल तो इससे पिंड छुड़ाएं, नहीं तो ये मर जाएगा। तो बगल में से झोली में से एक फल निकाल करके ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। बोले नहीं मानते तो ले जाओ, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना तो निश्चित रूप से बेटा हो जाएगा। अब तो ब्राह्मण सुनते ही खुशी में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और प्रणाम दंडोत करके पंडित जी भागे सीधे घर की तरफ। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से दौड़ के बाहर आई, आज सवेरे से गायब थे, लगता है कोई तगड़ा माल कहीं से लेके आ रहे हैं। क्या लाए हो जी? बोले देख ये कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुलाए थे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए, मैंने फल नहीं खाया क्या? पंडित जी ने कहा भाग्यवान, ये साधारण फल नहीं है, ये बहुत बड़े सन्यासी बाबा ने मुझे दिया है जंगल में, इसको खाने से पक्का तेरे को बेटा होगा। अच्छा ऐसा फल है ये, ठीक है तो आप अपना काम करो, मैं अभी पूजा पाठ करके फिर खाती हूँ। समझा बुझा के ब्राह्मण को विदा किया और पंडितानी फल लेके बैठ गई कि मैं बिना सोचे समझे तो नहीं खाऊंगी, कुछ चक्कर जरूर है इस फल में, क्या करूं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, बहन ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? तो पूरी कहानी सुना दी, तेरे से क्या छुपाऊं बहन, कोई बाबा जी ने इनको फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा होगा, तू बता फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, ये सब बातें मैं नहीं मानती। पड़ोसिन बोली सुन, नहीं मानती मत मान, परंतु तो फल ही तो है, खाने में बुराई क्या है, कोई दवाई तो है नहीं जो नुकसान करेगी। अरे होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, तो इसमें सोच विचार ज्यादा मत कर, कभी कभी संतों का आशीर्वाद चमत्कारी होता है। अच्छा तो ठीक है मैं बहन खा तो लूंगी, पर मुझे डर बहुत लग रहा है। डरने की क्या बात है? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। मैंने फल खा लिया, वो कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई तो सबसे पहली समस्या है तो ये है कि मैं घर के काम ही नहीं कर पाऊंगी। मैंने सुना है ऐसा कि गर्भिणी स्त्री को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। पड़ोसी ने बोली तो मत करना, आराम करना, काम करने के लिए तू अपनी ननद को बुला लेना, बड़ी होशियार है, सब संभाल लेगी। धुंधली बोली ननद का नाम मत लेना, वो माँ चोटी है, जब भी आती है कई माल घर से गायब हो जाता है,
इससे अच्छा है कि मैं कोई नौकर चाकर रख के काम करवा लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो नौकर चाकर रख लेना, घर के काम तो होते रहेंगे, पर फल तो खा ले। और बहन मैंने एक बात और सुनी है कि गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती। पड़ोसी ने बोली तो तुझे कहाँ भागना है, आराम कर। बोले बहन भागना तो नहीं है, पर भूकंप आ गया तो, घर में ही आग लग गई तो, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, मैं कैसे भाग पाऊंगी उस परिस्थिति में। पड़ोसी ने बोली भगवान से प्रार्थना कर, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ महीनों की बात है बहन, भगवान का नाम लेके शुभ संकल्प कर और प्रेम से फल खा ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बहन एक बात और सुनिए मैंने, क्या? मैंने सुना है सुखदेव जी मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे, सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, सही होगी? धुंधली बोली हे भगवान, तो मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती, मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो सुखवत निविशेत गर्भम तदा में मरणम भवे, ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते नारद जी उसने इतना कुतर्क कर डाला कि अंत में फैसला किया मैं अपने जीवन को खतरे में नहीं डालूंगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसी ने बोली तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर बहन, और यूं कह के चली गई। थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन आ गई, सारी कहानी इसने उसको भी सुना दी। छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा कहीं गोद ले ले तो सारा माल मुझे मिल जाए। वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने और माथा खराब कर दिया। अरे बहन तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास है। तुम्हारे पतिदेव को न जाने क्या बेटे का भूत चढ़ा हुआ है, दुनिया भर के बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए? बोले हाँ बेटा तो चाहिए। तो सुन, पहले मेरे बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है तो अभी पेट में है। मैं अब की बार जो बच्चा होगा वो चुपचाप तुझे सौंप दूंगी, आज से तू उसे अपना ही समझ। तुझे बेटा मिल गया। रही बात इस फल की, तो जब से तेरे बच्चा नहीं हुआ वैसी तेरी गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने साल से बंधी पड़ी है, तो उसी को खिला दो। देखे बाबा जी के फल में कितनी दमखम है वो भी समझ में आ जाएगी। तो बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुझे बेटा भी मिल जाएगा। अब में तुम में क्या अंतर? धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में मेरी सारी समस्या खत्म कर दी तूने। तो चुपचाप गाय को फल खिला दिया और पंडित जी से कह दिया महाराज मैंने फल खाया है, तब से बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी भी खुशी के मारे एक एक दिन गिनने लगे। समय पाकर के छोटी बहन के जब बेटा हुआ उसने रात में धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसे अपना कह करके पतिदेव को दिखा दिया। पंडित जी प्रसन्नता में पूरे गांव में मिठाइयां बांटने लगे। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भका, जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, तपस्वी महात्मा थे, उनके संकल्प का फल था। तो गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, परम दिव्य, कनक कांति, सिर्फ उसके कान गाय जैसे लंबे थे, बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां पंडित जी के एक बेटा नहीं, अब देखो गैया के बेटा हो गया। ये तो बड़ा भारी चमत्कार हुआ है कि गाय के मनुष्य का बेटा हो गया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैनवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। ये विधाता का चमत्कार है। पूरे गांव ने पंडित जी को बधाइयां दी। अब पंडित जी ने नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई। बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान बने और धुंधकारी महादुष्ट। खल खल केवल खाए और लड़े, खाना और लड़ना, बस यही इसका काम। ऐसा धुंधकारी हुआ। पंडित जी धुंधकारी के आतंक से पीड़ित होने लगे। जो जो बड़ा होता गया त्यों तो उसके कुकृत्य भी बढ़ते चले गए।
चौरह सर्व जन द्वेषी परवेश्म प्रदीपक, दूसरों के घर में आग लगावे, चोरी करे, डकैती डाले, अपहरण करे, सारे पाप कर्म धुंधकारी करने लगा। पंडित जी समझाएं तो मारने को खड़ा हो जाए। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोवे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे विधाता, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, इस नालायक ने मुझे बर्बाद कर दिया। बंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। ब्राह्मण को कहना पड़ा कि इससे तो हम निपुत्र बहुत अच्छे थे, ऐसा कुपुत्र जिंदगी भर कष्ट प्रदान करता है। कुपुत्रो दुखदायक है, अब मरने के लिए चल पड़े, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ठीक। तब गोकर्ण जी ने देखा तो प्यार से ब्राह्मण को बैठा के समझाया कि पिताजी परेशान मत होइए, और मुझे ये बताइए आप इस संसार में सुखी किसे समझते हो? कोई सुखी नहीं है। किसी को भी आप जिसको परम सुखी मानते हो उसी से जरा अंदर की बात निकालने की कोशिश करोगे, अंतरंगता बढ़ाओगे, वो अपनी सारी पीड़ा अपने आपके सामने धर देगा। सामान्य लोगों की छोड़ दो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे देवताओं के राजा इंद्र ही क्यों ना हो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। तो दुनिया में फिर सुखी है कौन बेटा? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठे हरि भजन में मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं, बाकी तो सब परेशान हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, भजन बिना सब लोग दुखारी। पिताजी सब दुनिया में दुखी है। ये बात सुनते ही आत्मदेव को वो सन्यासी बाबा का वचन याद आ गया कि सन्यासे सर्वथा सुखम। अब बात समझ में आ गई। बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, उस बाबा जी ने भी समझाई थी, पर मेरी मति में पत्थर पड़ गए थे, उस समय मुझे समझ में नहीं आया, पर अब अच्छी तरह समझ गया। कई बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में किसी न किसी प्रकार की ठोकर लगने पर ही हमको ठीक से समझ में आती हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और विशेषकर आत्मीय जनों से, विश्वसनीय जो लोगों से जब ठोकर लगती है तो गहर चोट और भी गहरी पहुंचती है। एक बार लोहा और सोना आपस में बात करने लगे। सोने ने कहा भैया जैसे तू पिटता है वैसे हम भी पिटते हैं, पर हम तेरी तरह चिल्लाते नहीं हैं, तू बहुत रोता है। लोहा पिटता है तो कितनी आवाज होती है, सोने की पिटाई का पता ही नहीं चलता। तो स्वर्ण ने पूछा कि तुम इतना क्यों चिल्लाते हो, पिटते तो हम भी हैं। लोहे ने कहा मित्र बात तो सही है, परंतु हम दोनों की पिटाई में अंतर है। क्या? बोले तू लोहा, देखो तुम सोना हो और तुम्हें लोहे से पीटा जाता है, और मुझे देख मैं भी लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। मित्र तू परायों से पिटता है, हम अपनों से ही पिट रहे हैं। इसलिए जब तुझे अपनों से जब धक्का लगेगा तब तेरी चीख मेरी जैसी निकलेगी। तो इस प्रकार से जिस बेटा के लिए पागल था वही पुत्र ने जब सताया तो आत्मदेव बहुत दुखी हुआ। और गोकर्ण जी ने फिर कहा कि पिताजी संसार में देखो सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं, है कोई नहीं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत जगत दुख का आलय है। जैसे भोजनालय, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय, सबके अलग अलग आलय हैं। तो संसार को क्या नाम दिया? बोले दुखालयम, ये दुख का आलय है। सुखी कोई नहीं, सुखी की भ्रांति है, सुखी कोई नहीं। आप कोई भोजनालय में जाके कहे हमें लघु सिद्धांत कौमुदी दे दो भैया, हमें पढ़ने का मन हो रहा है,
अरे कौमुदी का काम भोजनालय में क्या, और पुस्तकालय में जाके कहो बड़ी भूख लगी है, कोई चाय समोसा जो हो कुछ खिलाओ पिलाओ। तो पुस्तकालय में भोजनालय का क्या काम, सबके अलग अलग आलय हैं। ऐसे दुखालय में तुम सुख ढूंढने जाओगे, केवल मृग मरीचिका का भ्रम है। जैसे पानी दिखता जरूर है, कहाँ, सड़क पर बीच दोपहरी में, धूप में चलो दूर से देखो तो सड़क पर पानी भरा नजर आएगा, पर पानी की बूंद नहीं होती, केवल ये सूर्य की किरणों का भ्रम होता है जो पानी जैसा दिखता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं, पानी नहीं होता। ऐसे ही संसार में सुख की भ्रांति है कि ये मिल जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं। बच्चे थे तब कहते बस ये परीक्षा पास और हो जाए सो ही आनंद आ गया। अब परीक्षा पास करते करते कई परीक्षाएं पास हो गई, आनंद आ गया। बोले महाराज नौकरी चाकरी और लग जाए तब आनंद आवे। चलो नौकरी लग गई, आनंद आ गया। बोले महाराज अब विवाह शादी और हो जाए, विवाह हो गया। महाराज अब बच्चे और हो जाएं, 5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया। माने जिंदगी भर का पूरा सफर आप देखिएगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, पर जीवन में पूर्णतः है सुख का अनुभव नहीं कर पाता, बस भागता रहता है। सुख का पीछा तो करता है, जैसे सड़क पर गाड़ी दौड़ाते जाओ तो पानी दिखता जाएगा परंतु मिलेगा नहीं, केवल दिखेगा, प्राप्त नहीं हो, वो प्यास नहीं बुझा सकता तुम्हारी। ऐसे ही संसार में सुख दिखता है, सुख की भ्रांति है, और हम उस सुख को पाने के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, पर जीवन में कभी विश्राम नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख करके कहा, पायो परम विश्राम, राम नाम से का गान करके मुझे पूर्ण विश्राम आज प्राप्त हुआ है। हनुमंतलाल जी ने लंका की लंबी चौड़ी यात्रा करी है, मेनक पर्वत ने कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो भाई, लंबी यात्रा है आपकी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम, मुझे आराम नहीं है, भागते रहे। परंतु जब विभीषण जी से भगवत चर्चा प्रारंभ हुई लंका में पहुंच करके, तब हनुमान जी को परम विश्राम प्राप्त हो गया है। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, हनुमंतलाल जी को विश्राम कब मिला, जब भगवत चर्चा में मन उनका डूबा। तो मन को विश्राम भगवान के चरणों में ही प्राप्त होगा। इसलिए कितना भी वैभव इकट्ठा हो जाए, चाहे जितनी प्रतिष्ठा बन जाए, पर जब तक चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगेगा तब तक आपको जीवन में विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। सुख की भ्रांति भले ही हो जाए। ऐसे न गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। गोकर्ण की बातों से प्रभावित हो गए आत्मदेव और बोले बेटा मन तो लगता ही नहीं भजन में, क्या करूं मैं। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सारे शास्त्रों का सार निकाल करके सूत्र रूप में दे दिया। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। केवल 2 श्लोकों में, बड़े ध्यान से सुने। देहिस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, हम समस्त जगत के जीव 2 रस्सियों में बंधे हुए हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देहेस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यज। पहली आसक्ति देह में होती है, इसी को कहते हैं अहमता। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। तो ये मैं का व्यवहार शरीर में जो होता है ये बंधन है। तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। तुम इस शरीर में बैठे हुए अविनाशी आत्मा हो।
तो देह में अत्यधिक आसक्ति हो जाना, इसको अहमता कहते हैं। और दूसरी रस्सी है ममता, ये मेरा है, पुत्र पत्नी परिवार ये सब मेरा है, जिसमें मेरापन है, ये इसको ममता कहते हैं। तो अहमता और ममता ये दो बंधन हैं जो जीव को जगत में बांध देते हैं। तो देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज, देह से वैराग्य कैसे होगा? जब देह के भीतर झांकने लग जाओगे। सप्त धातुओं से बना हुआ यह शरीर है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयोः, ये शरीर की संरचना है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, मोटे मोटे सरिया लगा करके बढ़िया इसमें गारा भर करके और दीवारें खड़ी करके अंत में सीमेंट से सारा मटेरियल ढांक देते हैं और वे डेंटिंग पेंटिंग करके चमका देते हैं। ऐसे विधाता ने हड्डियों के सरिये डाल दिए मोटे मोटे और इसमें मांस मज्जा रक्त आदि का गारा बना करके भर दिया और नसों की उसको उससे बांध दिया सबको, और अंत में सब करके फिर चमड़ी की इसमें सीमेंट लगा करके ढक दिया। और सीमेंट हटे तब अंदर के मटेरियल का पता चले कि ये कितना सुंदर है, बाहर से सुंदर चमक लग रही है। ऐसे ही ये शरीर चमड़ी से ढका हुआ है, इसलिए ठीक ठाक है। काला गोरा रंग करके डेंटिंग पेंटिंग करके चमका दी, ने कहीं गिर गए, फिसल गए, हाथ पैर टूट गए और भीतर का मटेरियल बाहर आ जाए, तब पता चलता है ये शरीर क्या काय से बना है, कैसे भरा हुआ है। इसलिए इस शरीर में बहुत आसक्ति मत रखो, क्योंकि ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन मकान बिल्डिंग कितनी भी मजबूत बढ़िया हो, एक दिन खंडर हो करके खत्म हो जाती है, नष्ट होती है। और दूसरी बात, ममताम विमुंच, ये संसार के सफर में जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सहयात्री की तरह मिलते हैं। चाहे प्लेन में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, यात्री साथी मिल जाते हैं तो कभी कभी किसी से बहुत घनिष्ठता उड़ जाती है और कभी किसी से ठन भी जाती है। परंतु चाहे अच्छे यात्री हों चाहे बुरे यात्री हों, अंत में उन यात्रियों को छोड़ के आप अपने घर चले जाओगे, वो अपने घर जाएंगे। जितने समय तक का सफर चल रहा है जरा आपसे मिलजुल करके मस्ती से सफर करो, उनसे लड़ाई झगड़ा करके व्रत में टेंशन मत लो, क्योंकि आपका सफर शाश्वत नहीं है जो हमेशा उन्हीं के साथ आप चलते रहोगे। उसी प्रकार संसार माने संसरती, सरकता जा रहा है, और इस संसार के सफर में हम और आप भी चल रहे हैं। अब पत्नी पुत्र परिवार बच्चे नाती पोता ये सब क्या है? ये हमारे सहयात्री हैं। पुराने यात्री उतरते जाते हैं, नए नए यात्री आते जाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दादाजी चले गए और परदादा चले गए, दादी चली गई, ये सब पुराने यात्री थे जिनसे थोड़ी देर तक सफर चला, बाद में वो अपनी यात्रा में अपने घर निकल गए। नए नए यात्री आए, पत्नी आई, पुत्र आया, आदि आदि। तो ये सफर चल रहा है जीवन का। इस सफर में प्रेम पूर्वक व्यवहार सबसे करो, पर आसक्ति किसी में मत करो, क्योंकि हर यात्री को एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। तुम्हें स्त्री पुत्रादि जो मिले हैं ये पांथ संगम है। पांथ संगम माने यात्रा के साथी। इसलिए इस विवेक पूर्वक विचार करके अहमता और ममता की इन रस्सियों को धीरे धीरे खोलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और सारा संसार क्षण भंगुर है, ये समझ लेना चाहिए। जिसमें जितनी अधिक आसक्ति होगी उसके त्याग में उतना ही बड़ा कष्ट होगा। आप किसी दुकान पर गए, बढ़िया कोई मूर्ति है, आपको पसंद आ रही है और आपने इतने में वो अचानक किसी के ठोकर से नीचे गिर गई, फूट गई, आपको कोई कष्ट नहीं। यदि उस मूर्ति को आपने खरीद लिया और फिर उसको बड़ा सजाया और फिर घर में आते आते गिर गई, तो आपको उतना ही ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि अब ये मेरी हो गई। मेरी नहीं थी, फिर फूट जाती तो कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरी बनने के बाद फूट जाए तभी हमको कष्ट होता है। हमने संसार में मेरापन उन्हीं से जोड़ रखा है जो एक ना एक दिन टूटने फूटने छूटने वाले हैं।
इसलिए ममत्व उसमें होना चाहिए जो शाश्वत हो, सदा हमारा है और सदा हमारा रहे। उसमें जितनी प्रीति होगी तो वो प्रीति कभी दुखदायी नहीं बनेगी। छूटने वाली प्रीति कष्टदायी होती है। इसलिए पिताजी संसार की ममता को त्यागो और उस ममता को माधव के साथ जोड़ो। सबके ममता ताग बटोरी, जहां जहां ममता फैला रखी है उन सबको इकट्ठा करो और भगवान के पाद पद्मों में उस ममता की डोरी को बांध लो और हृदय से ये बात कहो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।